अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत ठीक-ठाक होंगे। और आज की वीडियो बनाने का मकसद है, दरअसल एक बंदा है जिसके 2 बाप हैं, ठीक है? 2 बाप कैसे हैं वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगा। और क्या कहते हैं बस वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक्चुअली क्या है कि मुझे अपना एफआरसी निकलवाना था। एफआरसी होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, जो आपकी फैमिली होती है कि अच्छा एफआरसी भी होते हैं 2 तरीके के, एक होता है स्पाउस का और एक होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स का वो होता है कि आपके बहन-भाई कितने हैं, ठीक है? और स्पाउस का ये होता है आपकी वाइफ़ और आपके बच्चे कितने हैं। तो ख़ैर मैं गया उधर नाज़िमाबाद वाले नादरा में। तो उधर जाके 3 घंटे जो सभी लोग इंतज़ार करते हैं, 3 घंटे के बाद जाके अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई आपके जो फैमिली ट्री है उसके अंदर 3 बच्चे शो हो रहे हैं। बट मैंने बोला भाई मेरे तो 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने बोला नहीं सिस्टम में तो आपके 3 बच्चे शो हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई तीसरा कौन है? कहते कोई सलमान नाम का है जो आपसे भी 27 साल बड़ा है। यानी मुझसे भी 27-28 साल वो बड़ा है। तो मैंने बोला यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? कह रहे भाई सिस्टम में दिखा रहा है। तो मैंने कहा इसको रिमूव कैसे करें? कह रहे यहाँ पर नहीं होगा, आप जाएँ आयशा मंजिल वाले नादरा में, वहाँ पर जाके रिमूव होगा ये। मैंने बोला अच्छा ख़ैर क्या कर सकता है बंदा। फिर वहाँ पर गया मैं आयशा मंजिल वाले में। तो आयशा मंजिल पे भी हुई तकरीबन 45 मिनट्स वेट किया। उसके बाद जब विंडो पे गया, वो बोले भाई ये यहाँ पर नहीं होगा, आप जाओ अवामी मरकज़ से होगा। मैंने बोला यार कल भी मैं ख्वार हुआ, आज फिर आप लोग बोल रहे हो। कह रहे नहीं भाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर ही नहीं सकते। कह रहे हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें इस चीज़। खैर मैं फिर अवामी मरकज़ चला गया वहाँ से। मैंने कहा शायद चलो अवामी मरकज़ पे हो जाएगा इंशाल्लाह, क्यों वो सबके अवामी मरकज़ पे एक हर चीज़ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर होने की। तो अवामी मरकज़ गया तो अवामी मरकज़ पे भी वही तकरीबन 45 1 आवर मैंने वेट किया। उसके बाद जाकर जब वो साहब जो बैठे हुए थे, बहुत बड़े साहब, क्या बोलूँ मैं बस। तो उन्होंने बोला भाई ये यहाँ पर नहीं होगा और आपका तो ये ईस्ट का कार्ड बना हुआ है और आप तो जाएँ डिफेंस फ़ेज़ 4 के अंदर। मैंने बोला अच्छा भाई, मैंने बोला ये क्या बात है भाई? कहने लगे यही बात है भाई। मैंने कहा भाई क्या कर सकता है बंदा। ख़ैर फिर वहाँ से फिर मैंने गाड़ी निकाली, फिर मैं गया किधर डिफेंस फ़ेज़ 4 में ना। वहाँ पर जब गया, वहाँ पर मैं बताया तो यकीन करें सिर्फ़ एक डिफेंस फ़ेज़ 4 का नादरा है जो जिधर जो लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत इख़लाक़, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कस्टमर को। एक नीचे प्यून तक नीट एंड क्लीन बंदा था उधर ना, वरना तो बस अल्लाह माफ़ करे क्या हालत होती है नादरा के ऑफ़िस की भी। तो ख़ैर उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने बोला यार ये मसला नहीं हो जाएगा। उन्होंने मतलब उन्होंने गाइड क्या किया, वो सब काम खुद ही करने लग गए वो ना। तो वो मुझे बंदा अंदर लेकर गया, मुझे नाम तो नहीं पता उसका। बस उसने बोला, उसने पूरा रिकॉर्ड निकाला अपना। रिकॉर्ड निकालने के बाद उसने सब नाम-वाम लिख कर दिया और ये एक उसने मुझे बोला एफ़िडेविट के ऊपर बना के लेकर आओ। ये मैं ज़्यादा क्लोज़ली नहीं दिखा सकता क्योंकि उसपे शनाख्ती कार्ड लिखे हुए हैं भाई, कोई और ही ना घुस जाए कहीं। तो ख़ैर उसने इशारा बहुत अच्छा उसने गाइड किया। सॉरी। तो उसके बाद फिर मैं आया, मैंने इसका एफ़िडेविट वग़ैरह बनवा लिया था। तो उसके बाद जाकर फिर उसको सबमिट कर दिया मैंने। तो वो विदिन 10 टू 15 डेज़ के अंदर वो बंदा बाहर हो गया और उसका कार्ड भी ब्लॉक हो गया। तो इस चीज़ का ये एक्सपीरियंस था बहुत बैड, बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था यकीन करें। और वो बंदा जो था जो मेरी फ़ैमिली के अंदर आया था वो उसकी भी वल्दियत शो हो रही है, उसकी एक और वल्दियत शो हो रही है और मेरे अंदर भी उसकी मेरी फ़ैमिली ट्री में भी उसकी वल्दियत शो हो रही है कि मैं उसका बाप हूँ जैसे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना फ़ैमिली ट्री जो भी है वो सही करवाएँ, ठीक है? इससे पहले कि कोई कुछ भी कांड कर दे। मुझे तो डर था कहीं इसने कुछ कांड ना किया हुआ हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। और तो बस आप लोगों से यही है कि आप लोग भी अपना फ़ैमिली ट्री अगर जो शादीशुदा हैं वो शादीशुदा वाला और पेरेंट्स दोनों फ़ैमिली ट्री बिल्कुल सही करवाएँ। इससे पहले कि देर हो कोई भी कुछ कांड कर दे, कोई भी कुछ मसला कर दे, बहुत बड़ा वो है रिस्क ना। वो उन लोगों ने जो डिफेंस फ़ेस 4 वाले उन्होंने यही बोला कि आप क्या जो सेफ़ हो आप वो 2 रीज़न है इसके सेफ़ होने के। एक कि ये बंदा आपसे बड़ा है, जो आपका बेटा बना हुआ है। सेकंड उसकी वल्दियत उसी सिस्टम में भी शो हो रही है कि उसकी वल्दियत भी शो हो रही है उसमें। तो ये 2 चीज़ों से आप सेफ़ हो गए। अदरवाइज़ ये बहुत लंबी कहानी थी, वकील करना पड़ता, ठीक है? उनकी एक वो हाई कमीशन बैठता, बहुत बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका।
तो बस यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अपना फैमिली ट्री सही करवाएँ, इससे पहले कि देर हो, जाएँ चेक करें। अच्छा ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करें, ये सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी, कोई ज़रूरत नहीं है लाइन वगैरह में। पहले मैंने ऑनलाइन ही कर रहा था, लेकिन उसमें दिखाया कि एक बंदा एक्स्ट्रा हुआ है, तो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा। तो अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, तब आप नादरा जाएँ, और नादरा भी वो जाएँ जो आपके शनाख्ती कार्ड के पीछे जो लिखा है ना, ईस्ट है, वेस्ट है, क्या है, जो भी है, उस हिसाब से जाएँ, हर नादरा में नहीं जाएँ। क्यों? ये हर नादरा में काम नहीं होगा, ये सिर्फ़ काम होगा जो आपके शनाख्ती कार्ड के पीछे जो भी वो तहसील, ज़िला वगैरह क्या लिखा हुआ होता है, जो ईस्ट है या ईस्ट में जाएँ, वेस्ट है तो वेस्ट में जाएँ, सब मालूमात करके उसी नादरा में जाएँ, वही काम करेंगे। और ये काम सिर्फ़ आप खुद कर सकते हैं, कोई ब्रोकर नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भी स बिल्कुल क्लियर है ना? नहीं, बिल्कुल क्लियर बात है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और क्या कहते हैं, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कोशिश करें अपने आप को, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लियर करवाएँ। थैंक यू वेरी मच।